हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों में संघर्ष। ये पार्ट 3 है। आई होप आपने पहले का वीडियो देख रखा है। लेट्स स्टार्ट। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों में किन किन कारणों से युद्ध हुए, चलिए जानते हैं। आरंभ में जितनी भी विदेशी कंपनियां आई, सभी का उद्देश्य व्यापार करना था। किसी ने स्वप्न में भी यह नहीं विचारा था कि भारत की राजनीति में वे भी कूदेंगे। भारत में मुगल सम्राटों की धाक जमी हुई थी। इनकी सैन्य शक्ति के आगे खड़ा होने का साहस इन कंपनियों में नहीं था। फिर इन विदेशी कंपनियों की सरकारें अपनी आंतरिक समस्याओं से इस प्रकार जकड़ी हुई थी कि भारत की राजनीतिक में हस्तक्षेप का इन्हें अवसर ही नहीं मिला। लेकिन यह स्थिति बहुत दिनों तक न रही। इन विदेशियों को ऐसा अवसर मिला कि इनकी भारतीय राजनीति में दिलचस्पी बढ़ने लगी। जब तक मुगल सम्राट योग्य रहे, तब तक इनकी दाल न गली। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य ढहने लगा। भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। संपूर्ण देश में छोटी छोटी ताकतों का संघर्ष चल रहा था। विदेशियों के लिए यह सुनहरा मौका था, लेकिन इस समय तक पुर्तगीज और डच बहुत पीछे रह गए थे और अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने पैर जमा रहे थे। अंग्रेजों ने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, सूरत आदि जगहों पर अपनी कोठियां स्थापित की और किलेबंदी करवाई। इनकी देखा देखी फ्रांसीसियों ने भी माही, पांडिचेरी, चंदरनगर आदि स्थानों में अपनी कोठियां खोली। दोनों का संपर्क यहाँ के कई राज दरबारों से था। इन लोगों ने भारत के खोखलेपन को पहचान लिया था और दोनों अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने की सोच रहे थे, और यह मौका भी उन्हें कर्नाटक के पहले युद्ध में मिल गया। ऊपर से देखने पर तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के युद्ध का एकमात्र कारण भारत पर राजनीतिक प्रभुत्व दिखाई पड़ता है, लेकिन इन दोनों के युद्ध के अन्य भी कई कारण थे। वे दोनों राजनीति के साथ साथ व्यापारिक प्रभुत्व भी चाह रहे थे। धार्मिक मतभेद के चलते भी दोनों में युद्ध अनिवार्य हो गया। डुप्ले की नीति ने अंत में युद्ध का श्री गणेश कर ही दिया। कर्नाटक का पहला युद्ध 1744 से 1758, चलिए जानते हैं इसके बारे में। कर्नाटक दक्षिण भारत में है। उस समय दक्षिण की राजनीति डावाडोल थी। सारा दक्षिण भारत टुकड़ों में बटा हुआ था। कर्नाटक हैदराबाद सूबे का अंग था, लेकिन वहाँ का नवाब अनवरुद्दीन सभी बातों में अपने को स्वतंत्र रखता था। हैदराबाद का निज़ामुल मुल्क भी नाम के लिए ही मुगल सम्राट के अधीन था। अंग्रेज और फ्रांसीसी बड़े धैर्य से इस परिस्थिति का अध्ययन कर रहे थे। तभी सन 1740 ईस्वी में यूरोप में ऑस्ट्रेलियन उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के विरुद्ध थे। इस युद्ध की खबर जब भारत पहुंची तो यहाँ भी दोनों लड़ पड़े। फ्रांसीसियों ने मद्रास पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर अधिकार करना चाहा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। तभी यूरोप में दोनों के बीच एलास पल की संधि हो गई और तब भारत में युद्ध बंद हो गया। दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए इलाके लौटा दिए। इस तरह ऊपर से देखने पर इस युद्ध का कोई महत्व नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन सच पूछा जाए तो कर्नाटक का पहला युद्ध भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। परिणाम। इस युद्ध के परिणामों पर प्रकाश डालते हुए एक विद्वान ने लिखा है, यद्यपि बाहर से देखने पर ऑस्ट्रेलियन उत्तराधिकार के युद्ध का कुछ भी परिणाम नहीं निकला और भारत की राजनीतिक सीमाएं ज्यों की त्यों बनी रही, फिर भी यह भारतीय इतिहास की एक युगांतकारी घटना है। इसने जाहिर कर दिया कि बुद्धिमानी के साथ प्रयोग किए जाने पर समुद्री शक्ति का कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता था।
इसने दिखला दिया कि यूरोपियन युद्ध पद्धति भारतीय पद्धति से कहीं बढ़कर थी। संक्षेप में, इसने डुप्ले के प्रयोगों और क्लाइव के लिए विजयों के लिए स्टेज तैयार कर दिया। सचमुच इस युद्ध ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के खोखलेपन को सब पर जाहिर कर दिया। विदेशियों ने इस तथ्य को समझ लिया कि एक छोटी सी यूरोपियन संगठित सेना विशाल भारतीय सेना को हराने के लिए काफ़ी है। जब फ्रांसीसियों ने मद्रास पर हमला किया था तो अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास रक्षा की प्रार्थना की थी। अनवरुद्दीन ने फ्रांसीसियों को मना किया, लेकिन वे न माने। क्रोधित होकर नवाब ने उनके विरुद्ध एक सेना भेज दी, लेकिन नवाब की सेना हार गई। इस घटना से फ्रांसीसियों को एक नई प्रेरणा मिली। डुप्ले ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया कि हिंदुस्तानी नवाबों के झगड़ों में किसी का पक्ष लेकर उसे जिताया जा सकता है। उस समय ऐसे राजा भी थे जो डुप्ले की मदद चाह सकते थे। डुप्ले के पास यही अवसर था जब वह अंग्रेजों को नीचा दिखा सकता था। कर्नाटक के पहले युद्ध ने जल शक्ति के महत्व को तो स्पष्ट कर ही दिया, यह भी सिद्ध हो गया कि स्थल शक्ति में भी विदेशी भारतीयों से ज़्यादा कुशल है। फ्रांसीसियों की प्रतिष्ठा बढ़ गई और वे अब व्यापार से हटकर राजनीति पर आ गए। इस प्रकार इस युद्ध में आने वाली घटनाओं के बीज छिपे थे। कर्नाटक का दूसरा युद्ध। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कर्नाटक का दूसरा युद्ध। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।